धर्म स्नेही बंधुओं, पुण्य की 4 डिग्री होती हैं। पुण्य की, ये पंखा बंद कर दो। अब समझ में आएगा। पुण्य की 4 डिग्री होती हैं। मैंने कल पाप की डिग्री बताई थी, निम्ब कांजी विष हलाहल। आज पुण्य की डिग्री पर चर्चा करेंगे। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। इको बंद कर दें। इको चालू है? नहीं। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। पुण्य भी 4 तरह का होता है। अब जैसे आपको भूख लगी और भोजन मिल गया, ठीक ठीक मिल गया, पेट भर गया, तृप्ति हो गई। गुड़, भूख लगी है और भोजन थोड़ा और अच्छा मिल गया। खांड, भूख लगी है, भोजन में पसंद वाली चीज़ें मिल गई। शर्करा, और स्वास्थ्य भी अच्छा है और भोजन भी बढ़िया है और रोज बढ़िया मिल रहा है। अमृत, बात समझ में है कि नहीं? भोजन भी मिला मगर उसकी भी डिग्री है। किस समय कैसा भोजन मिला। पहले समय में भोजन मिला मगर नॉर्मल था। खीर है, दलिया है, खिचड़ी है, ऐसा भोजन मिला। आपका स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, अकेले भोजन से नहीं होगा। वो गुण, खांड, शर्करा, अमृत तब बनेगा जब आपके अंदर खाने की क्षमता हो, आपके अंदर पचाने की क्षमता हो। अब जैसे रहने में लो अपना पुण्य। एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, एक व्यक्ति 2 कमरों के मकान में रहता है, एक व्यक्ति थोड़ा सा और बढ़िया मकान में रहता है, और एक व्यक्ति के पास तो बिल्कुल नेशनल हाईवे पर बहुत बड़ी कोठी है। चारों में अंतर है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। आप कपड़े पहनते हो, आप वस्त्र पहनते हो। एक तो घर वाले वस्त्र थोड़े फट भी गए तो कोई बात नहीं है। एक वस्त्र जो रोज़ ऑफिस पहन के जाते, रोज़ दुकान पहन के जाते हो। एक वस्त्र वो जहाँ कभी आप जाओगे, प्रोग्राम आदि में जाते हो तो वो एक वो वाले वस्त्र, और एक वो वाले वस्त्र जो शादी में पहन के जाते हो, सबसे महंगे वाले। 4 डिग्री हो गई ना, कपड़ों की भी 4 डिग्री हो गई। इसी तरह से हर चीज़ में आप बाहर के सुख में पुण्य की 4 डिग्री लगा लो कि आपके पास में कौन सा वाला पुण्य है। गुड़ वाला है कि शक्कर वाला है कि खांड वाला है कि अमृत वाला है। अब ये तो पुण्य हमने बाहर खर्च किया और ये सामान खरीद लिया, ये समझ लो। लेकिन धर्म करने के लिए पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना। आप यहाँ बैठे हैं तो पुण्य के उदय में बैठे हैं कि पाप के उदय में बैठे हैं? पुण्य के उदय में बैठे हैं। यानी पुण्य, धर्म के काम करने में भी क्या चाहिए? पुण्य। अब इसमें भी 4 डिग्री लगा लो कि पुण्य कब धर्म ज़्यादा करवाता है और कब कम करवाता है। अब एक है कि अपने गांव के मंदिर में रोज़ दर्शन करने चले जाते हैं, एक आध माला फेर आते हैं। दूसरा है अभिषेक करता है, पूजा करता है, शांति धारा करता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, छान के पानी पीता है, खांड के बराबर। शर्करा, उपवास व्रत करने लगा, साधु संतों के प्रवचन सुनने लगा, स्वाध्याय करने लगा, शर्करा के बराबर। और फिर अमृत के बराबर दीक्षा ले ली, सब कुछ त्याग कर दिया। सब कुछ
त्याग कर दिया। यानी थोड़ा पुण्य है तो थोड़ा धर्म है, ज़्यादा पुण्य है तो ज़्यादा धर्म है। यानी जो ज़्यादा धर्म कर रहा है इसका मतलब ये है इसका इतना पुण्य है कि इसके भाव उसमें लग रहे हैं। बिना भाव के धर्म होने वाला नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डंलप के गद्दे में सोते हो, किसका उदय, पुण्य का कि पाप का? डंलप के गद्दे में सो रहे हो, बढ़िया कोठी है, पुण्य का उदय कि पाप का? आप कहोगे माता जी नेचुरल सी बात है, ये तो पुण्य का उदय हुआ। अच्छा, आपका परिवार बढ़िया आराम से दुकान चला रहा है, बढ़िया नाती पोते घर में खेल रहे हैं, पुण्य का उदय कि पाप का? पुण्य का। बढ़िया खाना मिल रहा है, बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए, पुण्य का उदय कि पाप का? पुण्य का। अच्छा, और सोना चांदी आपके पास में सब कुछ है, पुण्य का उदय कि पाप का? अरे बोलिए ना, पुण्य का। ठीक है। अब एक भिखारी है, वो जमीन में सोता है, झोपड़ी में, झोपड़ी भी नहीं, फुटपाथ पे सोता है, रिक्शा चलाता है, रात को फुटपाथ पे सो के रात निकाल लेता है, दिन में रिक्शा चलाता है, पुण्य का उदय कि पाप का? अरे बोलिए ना। हाँ, ये तो बिल्कुल नज़र आ रहा है साक्षात। देखो फुटपाथ पे सो रहा, रहने को घर भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, कोई कोई तो रिक्शे में ही रात निकाल देते हैं, इधर पैर फैलाए इधर सिर रखा और होकर निकल गई रात। ऐसे ही होता है ना। एक के पास में है और भोग कर रहा है, पुण्य का उदय। एक के पास में नहीं है मगर इच्छा आकांक्षा है, इच्छा और आकांक्षाएं मन में हैं कि मुझे ये सारी चीज़ मिले। ठीक है, नहीं मिल रही है, किसका उदय? पाप का उदय। अब दूसरी बात, मुनिराज जंगल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। जंगल में रहने वाले मुनिराज जमीन में सो रहे हैं, पुण्य का उदय कि पाप का? अब बताओ। उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं है, बोलिए पुण्य का उदय कि पाप का? हैं? पुण्य का उदय। भिखारी के पास नहीं है, तब तो आपने कहा था पाप का उदय है, तब तो आपने कहा था पाप का उदय, क्योंकि भिखारी के पास नहीं है, मुनिराज के पास भी नहीं है और भिखारी के पास भी नहीं है। दोनों के में एक के पुण्य का उदय और एक के पाप का उदय, कहाँ अंतर पड़ रहा है? क्रिया तो एक सी हो रही है, फिर अंतर कहाँ पड़ गया? हैं? मन में आकांक्षा है और पूर्ति हो गई, पुण्य का उदय। ठीक है, मन में आकांक्षा है और पूर्ति नहीं हुई, पाप का उदय। पूर्ति हो गई मगर आकांक्षा नहीं है, ऐसा भी संभव है कि नहीं? कभी कभी आपके साथ होता है कि आपको किसी चीज़ की ऐसी आकांक्षा नहीं होती है लेकिन चली आती है, चली आती है। कई बार होता है, नहीं होता है कि आकांक्षा नहीं है मगर पूर्ति हो रही है, पुण्य का उदय। मन खुश होता है, मन खुश हो रहा है, वस्तु आ रही है, चाह नहीं रहे हैं फिर भी आ रही है, आई है तो खुशी मनाई है, आई है तो खुशी मनाई है, इसका मतलब वस्तु का भोग कर लिया। आने पर खुशी मना ली ना तुमने, उसको अपना मान लिया ना, भोग कर लिया आपने, बंद हो गया। एक के पास में पूर्ति है फिर भी त्याग कर दिया। विशेष पुण्यशाली कौन है? जिसके पास है फिर भी उसने त्याग कर दिया। भगवान महावीर महलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? महलों में। और उनके माता पिता कितना प्यार करते थे उनको, कभी दुख मिला ही नहीं उनको, कभी एक डांट नहीं किसी ने दी होगी, क्योंकि खुद ही ज्ञानी थे, गलती करने का तो मतलब ही नहीं था, और खुद ही ज्ञान सिखाते थे सबको। छोटे गुरु, क्या कहते थे घर वाले? छोटे गुरु। बचपन से ज्ञान सिखाने लगे थे।
इतना सब कुछ उनके घर में, सोना चांदी, कोई कमाई नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी, आराम से भोजन कर रहे, आराम से रह रहे, शरीर स्वस्थ है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख देने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी उन्हें बाहर की हिंसा देख करके वैराग्य आया और उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। तो त्याग करने में पुण्य चाहिए कि पाप? अरे बोलिए ना। यदि किसी के यहाँ चोरी हो जाए तो पाप का उदय कि पुण्य का उदय? छोड़ने की क्रिया दोनों में है। एक में छुड़ाया जा रहा है, एक में छोड़ा जा रहा है। छुड़ाया जा रहा है, रोगे बैठकर, चोरी हो गई। और एक में खुद त्याग कर रहा है। जब तक महान पुण्य का उदय नहीं आएगा तब तक त्याग की भावना नहीं बन सकती है। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भवि भोगन ते वैरागी। सकल व्रति को बड़ा भाग्य वाला कहा है, तुम्हें नहीं कहा। चक्रवर्ती को नहीं कहा बड़ा भाग्य वाला। किसको कहा है? जिसने सब कुछ त्याग कर दिया है, जिसके मन से आकांक्षाएं मिट गई हैं, इच्छाएं मिट गई हैं, मन में है ही नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए। सब कुछ मिल भी रहा है फिर भी मेरा नहीं मानता कि मेरा है। किसके उदय में? पुण्य के उदय में। पंडित बनारसी दास जी की घटना आपको याद होगी, बड़ी अच्छी उनका उदाहरण है कि पंडित बनारसी दास जी के यहाँ चोर चोरी करने गए। बड़े ज्ञानी थे, वास्तविक ज्ञानी थे, गृहस्थी में रहते थे लेकिन ज्ञानी थे। चोर चोरी करने गए, उनकी नींद खुल गई। नींद खुल गई लेकिन वो फिर भी आंख बंद करके पड़े रहे। यदि मैं आंख खोल दूंगा तो चोर को दिक्कत होगी। क्या? यदि मैं आंख खोल दूंगा तो चोर चोरी नहीं कर पाएगा। तो वो आंख बंद करके पड़े रहे। चोर ने बढ़िया ये सामान उठाया, वो सामान उठाया और वह पोटली बनाई, सबकी गांठ लगाई। उनने देखा आज तो ये जो आदमी है ना आराम से सो रहा है, ये जाग ही नहीं रहा, इतनी आवाज़ कर रहा हूँ मैं, ये फिर भी नहीं जाग रहा। उसे तो पता ही नहीं कि वो ज्ञानी व्यक्ति है। अब उसके बाद में वो चोर ने इतनी बड़ी गठरी बना ली कि उससे उठे ना। अब वो उठाने का प्रयास कर रहा है, उससे उठे ही ना। इतने में पंडित जी ने आँख खोली और देखा कि बेचारे चोर से वो गठरी उठाई नहीं जा रही है। तो पंडित जी उठे और नीचे से हाथ लगा दिया। और चोर को पीछे तो दिख नहीं रहा था। अब उसे ये तो पता चल गया कि किसी ने हाथ लगाया है। अब घर पहुंचा, घर पहुंच के माँ से कहा, माँ आज तो मज़ा आ गया। बोले क्यों बेटा, क्या मज़ा आ गया? बोले आज जिसके यहाँ चोरी करने गया था वो तो उठा ही नहीं। मैंने, मेरे से तो कई बार आवाज़ भी हुई मगर वो तो जागा ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सारा सामान बांध लिया उनके घर का। फिर क्या हुआ? माँ गठरी तो उठ नहीं रही थी, पता नहीं किसने पीछे से हाथ लगाया। माँ ने कहा बेटा हमारे शहर आगरा में एक पंडित बनारसी दास ही ऐसा हो सकता है कि जो परिग्रह से इतना विरक्ति भाव रखता है, परिग्रह को छोड़ने के ऐसे भाव रखता होते हुए भी निष्प्रय है, होते हुए भी निष्प्रय है। तो ऐसा कर, तूने आज बहुत गलत जगह चोरी करी है। धर्मात्मा की चोरी करना सबसे बड़ा पाप है। क्या कहा? एक चोर भी जानता है कि धर्मात्मा की चोरी करना बड़ा पाप है और पापी की चोरी करना छोटा पाप है। पापी की चोरी करना छोटा पाप है और धर्मात्मा की चोरी करना बड़ा पाप। ये कौन? चोर भी जानता है। बोले माँ ने कहा बेटा जा, उनका धन अभी वापिस करके आ, इनका धन अपन को पचने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म का है, ईमानदारी का है, शुद्ध है और हम चोरी करके लाए हैं तो ये हमें पचने वाला नहीं है। निष्प्रह वृत्ति। कौन सी वृत्ति? पंडित बनारसी दास जी कैसे थे? था मगर मोह नहीं था। है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है। जा रहा है ले जा, आ रहा है आ जा,
ऐसी भावना वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। ऐसी भावना वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। बाहर की चीजें उसे सुखी और दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि उन वस्तुओं से उसने मोह नहीं किया है। तो ये 4 तरह की चीजें कि है और भोग कर रहे हैं, नहीं है मगर भोगने की इच्छा है मगर आकांक्षा नहीं है मगर त्याग कर दिया। महापुण्यशाली कौन है? होते हुए भी त्याग कर दिया। कोई थोड़ा करता है, कोई ज़्यादा करता है। जो थोड़ा करता है उसे दान कहते हैं। जो थोड़ा करता है, आपने किया ना आज? कितना किया? अरे बोलिए ना, थोड़ा किया, दान है। अभी मोह छूटा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ रहे हैं। जितना छोड़ सकते थे उतना भी नहीं छोड़ा। लेकिन भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो मन वचन काया से सब कुछ त्याग करके दीक्षा लेते हैं। 3 तरह की आत्मा होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। मैं आपको थर्मामीटर दे रही हूँ, लगा के आप देख लेना कि कौन सी आत्मा है। बहिरात्मा, जिसका मन सदा बाहर रहे, सदा विषयों में रहे, सदा खाने पीने में रहे, सदा सजने संवरने में रहे, सदा रिश्तेदारों में रहे, सदा परिवार में रहे, केवल बाहर के अलावा 1 सेकंड के लिए भी अंदर नहीं आता है। 1 सेकंड के लिए भी अपनी आत्मा की तरफ नहीं देखता है। 1 सेकंड के लिए भी अपने आत्मा का ध्यान चिंतन मनन नहीं करता है, स्वाध्याय नहीं करता है, शास्त्र पढ़ने का जानने का प्रयास नहीं करता है। भगवान के दर्शन तो करता है मगर भगवान को जानने का प्रयास नहीं करता है। वो कौन है? अरे बोलो ना। जो बाहर रहे सो बहिरात्मा, जो बाहर रहे सो बहिरात्मा, जो अंदर रहे वो अंतरात्मा, जो अंदर रहे वो अंतरात्मा। लेकिन जो इन दोनों से ऊपर उठ के कर्मों से रहित हो गया है, मोहिनी कर्म छूट गया है, वो परमात्मा। तो अंतरात्मा के 3 भेद किए हैं, 3 भेद किए हैं। पहला, जघन कहे अविरत समदृष्टि। तो जघन जो अंतरात्मा वो 4थे गुण स्थान वाला है। स्वाध्याय भी करता है, सप्तव्यसन का त्याग कर दिया है और थोड़ा थोड़ा अणुव्रतों का पालन भी करता है, पूजा अभिषेक शांति धारा करता है, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करता है, परमात्मा को जानने का प्रयास करता है। ऐसा जीव 4थे गुण स्थान वाला अंतरात्मा है, जघन अंतरात्मा है। कौन सी अंतरात्मा है? जघन। मध्यम अंतरात्मा, देशव्रती, प्रतिमा ले ली, 2 प्रतिमा ले ली, 2 प्रतिमा से ऊपर वाले जितने ही प्रतिमा वाले हैं, कपड़े वाले हैं, वे सब मध्यम अंतरात्मा है। साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, आत्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, परमात्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, गुणों दोषों का विचार करते हैं, चलते भी हैं तो देख करके चलते हैं, सोचते भी हैं तो सोच करके सोचते हैं, और बोलते भी हैं तो सोच करके बोलते हैं, करते भी हैं तो सावधानी से करते हैं। ऐसी आत्मा मध्यम अंतरात्मा है। अंतर, जो अंदर गया सो अंतर। और परमात्मा 6वें 7वें गुण स्थान से ऊपर वाला, 6ठे गुण स्थान वाला, 7वें गुण स्थान वाला और 13वें गुण स्थान से पहले 12वें गुण स्थान तक वाला, ये उत्तम अंतर आत्मा है। कौन सी अंतरात्मा है? उत्तम अंतर आत्मा है। ये अपने ध्यान में लीन रहते, इन्हें संसार से कोई मतलब ही नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ कर रहे हो, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तो अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, या स्वाध्याय करते हैं, या चिंतन मनन करते हैं, या परमात्मा की भक्ति करते हैं। इससे बाहर ये निकलते ही नहीं है। इसको कहते हैं उत्तम अंतर आत्मा।
अब इसमें से इन तीनों में से आप कौन सी आत्मा है? अरे बोलो ना, जघन्य में भी नंबर आया कि नहीं आया? अभी जघन्य में भी नंबर नहीं आया है। जघन्य बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, उत्तम बनने की तो बात दूसरी है। अभी तो जघन्य बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी रात तो नंबर चल रहा है बहिरात्मा में। किस में नंबर चल रहा है? बहिरात्मा में नंबर चल रहा है। अब परमात्मा भी दो तरह के, परमात्मा भी दो तरह के, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। कल यानी शरीर, कल यानी शरीर। अभी 4 घातिया कर्मों का नाश तो कर दिया है, अनंत सुख की प्राप्ति तो कर ली है, लेकिन शरीर में बैठे हैं। सकल शरीर सहित, शरीर सहित परमात्मा, सकल परमात्मा। और निकल परमात्मा, जिनका शरीर निकल गया, कल से जो रहित हो गए हैं, वो निकल परमात्मा, सिद्ध भगवान। इतनी तरह की आत्मा है। थर्मामीटर लगाओ और देखो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और इसके बाद में मुझे क्या करना है। परमात्मा तक की यात्रा करनी है या नहीं करनी है। तो बात चल रही है गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। धर्म भी होता है तो वो भी इसी तरह से होगा, और यदि संसार के भोग करते हो तो वो भी इसी तरह से होगा। यदि हमने संसार के भोग में अपना पुण्य खर्च कर दिया तो वो खत्म हो गया। वो क्या हो गया? खत्म हो गया। खाने को है और खा लिया, पुण्य खत्म, पैसा हजम है। ऐसे तो कहते हो, क्या कहते हो? वो लाइन क्या है? क्या खत्म और पैसा हजम, कुछ कहते, मुझे याद नहीं आ रहा है। खेल खत्म और पैसा हजम। वाह, वो मैं भूल गई थी। खेल खत्म और पैसा हजम। खेल खत्म का मतलब तुमने खा लिया, पी लिया, खेल लिया, खत्म। और पैसा हजम यानी पुण्य भी खत्म। और यदि पुण्य को आपने उपवास में लगा दिया, त्याग में लगा दिया, दान में लगा दिया, आकांक्षा छोड़ने में लगा दिया, जो वस्तु भोग करनी थी उसको छोड़ दिया, तो पुण्य का उदय तो आया मगर महापुण्य बांध के चला गया। क्या कहा? भोग लिया तो खत्म, और त्याग में लगा दिया तो 100 गुना कर दिया। त्याग में लगा दिया तो 100 गुना कर दिया, और भोग लिया तो खत्म कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि आप अपना पुण्य खत्म ज़्यादा कर रहे हो या महापुण्य बना रहे हो? अरे बोलिए ना। खत्म ज़्यादा कर रहे हैं। जिस दिन पूरा खत्म हो जाएगा उस दिन फिर क्या होगा? त्रयंच गति और नरक गति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी भोग लो जितना भोगना है, कमा तो रहे नहीं हो, और जितना खर्च कर रहे हो उसकी अपेक्षा तो कुछ भी नहीं कमा रहे। यदि मान लो थोड़ा बहुत करते भी हो तो उतना ही करते हो कि जितना बहुत एक मामूली सा काम चल जाए। अब पुण्य से अमीर होने लायक काम नहीं कर रहे हो। अमीर का मतलब पैसे से अमीर नहीं, पुण्य से अमीर हो जाओ तो पैसा तो अपने आप। अच्छा, मुझे कल मैंने पूछा था, आज फिर पूछ लेती हूँ। चक्रवर्ती जो बना था ना, तो चक्रवर्ती मेहनत से चक्रवर्ती बना था या पुण्य से चक्रवर्ती बना था? अरे बोलिए ना। चक्रवर्ती बना था ना, 6 खंड का राजा, तो मेहनत से बना था या पुण्य से बना था? सारे कह रहे हैं कि पुण्य से बना था। मतलब पहले किया था ना उसने पुण्य। तो आज जो सेठ बने हैं वो पुण्य से बने हैं कि मेहनत से बने हैं? अरे बोलो ना। हैं? पुण्य से बने हैं। अच्छा, लोग तो कहते हैं हम मेहनत से पैसा कमाते हैं।
मेहनत से लोग यही कहते ना, हम तो मेहनत से पैसा कमाते, वे पुण्य का नाम तो लेते ही नहीं है। जब तक पुण्य ना हो तो मेहनत में भी सफलता मिलने वाली नहीं है। मेहनत में सफलता तब मिलेगी जब पुण्य होगा। तो चक्रवर्ती ने भी मेहनत की थी, 6 खंड की विजय यात्रा करी थी, लेकिन पुण्य था इसलिए विजय यात्रा करी थी। चक्रवर्ती बनना था इसलिए विजय यात्रा करी थी। पिछले जन्म, पिछले 16 भाव से मुनि बनते आ रहे थे। चक्रवर्ती का पद किसको मिलता है? प्रधानमंत्री का पद किसको मिलता है? त्याग करने वालों को। किसको मिलता है? त्याग करने वालों को मिलता है, भोग करने वालों को नहीं मिलता है। 16 भाव से मुनि बन रहे थे, तब जाके उस भाव में वो चक्रवर्ती बने थे। और चक्रवर्ती बनने के लिए 16 भाव तपस्या नहीं करी थी। एक बात और ध्यान रख लेना, चक्रवर्ती बनने के लिए तपस्या नहीं करी थी, तपस्या तो करी थी भगवान बनने के लिए। जो भगवान बनने की तपस्या करता है उसे चक्रवर्ती के पद तो फ्री में मिल जाते हैं। भगवान बनने की बात सोचो, ये छोटी मोटी चीजें तो पीछे अपने आप चली आएंगी, और इनके पीछे पड़ जाओगे तो वो और भाग जाएंगे। अब मैंने आपसे पूछा तो आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा कि आप जो सेठ बने हैं, आप जो अमीर बने हैं, आप जो बड़े आदमी बने हैं, तो पुण्य से बने हैं या मेहनत से बने हैं? पुण्य से बने हैं। अब जितना पुण्य है उतने दिन तक बने रहेंगे, और पुण्य नहीं कमाओगे तो मामला फिर डाउन हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? धर्म करना पड़ेगा। पुण्य के लिए धर्म मत करना, आत्मा की शांति के लिए धर्म करना, परमात्मा बनने के लिए धर्म करना। भले थोड़ा करो, बिल्कुल कम करो, इसके कोई नहीं कि मैं आज ही से आप पूरे 10 उपवास करने शुरू कर दो, नहीं। आप भले थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन करो आत्मा के लिए, संसार के लिए नहीं। संसार की चीज़ें तो घास फूस के समान अपने आप चली आएंगी। तो बंधुओं, जो ये 4 तरह की डिग्री बताई हैं, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। अमृत इस जीवन से मिल सकता है। जिस शरीर में आप बैठे हो, इसी शरीर से अमृत की प्राप्ति हो सकती है, अमरता की प्राप्ति हो सकती है। ये गुण खांड के पीछे पड़े हैं। किसके? बस मेरा एक मकान बन जाए, मेरी दुकान अच्छी चल जाए, मेरे बच्चे अच्छे बड़े हो जाएं, अच्छी नौकरी लग जाए, उनकी शादी हो जाए, बस ये गुड़ चाहते हैं, बस गुड़। जबकि जिससे अमृत मिल सकता है उससे तुम गुड़ लेने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, समाप्त करूं? समय हो गया। अरे बोलिए ना, समझ गई आपके इशारे से। थोड़ा और नहीं, आप घर में सुन लेना। घर में सुनते नहीं हो आप? टीवी में आता है शाम को 5:40 पे, सुनते हैं आप? चलिए, आप भी सुनते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों के पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और आज आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। नहीं होने में विवाद का, मिलने में प्रसाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का बड़ा ही महत्व है। एटा, घर में बेटा का, बच्चों में टाटा का, और आने वालों में एटा का बड़ा ही महत्व है। बूंदी, पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का बड़ा ही महत्व है। कोटा कोटा, 2 कोटा से आए क्या? सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का
आगरा जीवन में जरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। और निवाई घर में ताई का, बाल कटाने में नाई का और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। हाथी की सूंड का, गिनती में शून्य का और करने में धर्म में पुण्य का। बड़ा ही महत्व है। नारियल में गिरी का, सामान मिलने में फ्री का। कितने खुश हो गए देखो, बिल्कुल सही बात है। यदि आप किसी के यहाँ पर जाते हो चंदा लेने के लिए तो वो क्या कहता है, हम अलग अलग नहीं देते, हम एक ही जगह से देते हैं, ऐसे कहते हैं ना, हम लोग सब एक ही हैं, हम सब भाई एक ही हैं। और जब कहीं कुछ बटरा हो तो अरे बोलिए ना, नारियल में गिरी का, सामान मिलने में फ्री का और पुण्य की डिग्री का। ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की जय।